अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ डीटी एरा में। अच्छा जी, काफ़ी दिनों बाद तकरीबन 29 से 30 दिन यानी कि एक महीने में मेरी एक वीडियो आ रही है। शायद कोई ये यूट्यूब पे मैं जब अपलोड करूँगा ये चौथी वीडियो होगी मेरी। तो आप लोगों से सबसे पहले जो यूट्यूब्स के दीवाने हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि रियली सॉरी, क्योंकि देखें यार, यूट्यूब की तरफ ना मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है, जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं प्रॉपर एक चीज़ को कर नहीं पा रहा। क्योंकि टिकटॉक पर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करके ना आपका जो होता है वो तमाम चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ, लेकिन यूट्यूब की तरफ से मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना पाता हूँ, क्योंकि जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी मैंने शायद को वो 28-29 दिन उसको हो गए। तो थोड़ा सा और वेट करें, इंशाल्लाह से यूट्यूब पर भी प्रॉपर आया करेंगे। और इसमें ये होगा कि हम जनवरी से इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। जनवरी में उसको आपको देंगे इंशाल्लाह। फिर वो प्रॉपर जब 30 डेज़ का कोर्स हम अनाउंस कर देंगे, प्रॉपर उसकी क्लासेस अवेल हो जाएंगी, देन हम इंशाल्लाह एडवांस टू प्रोफेशनल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे और इंशाल्लाह आपको ना प्रॉपर एक जैसे वे में चीज़ होती है ना उस तरह प्रोवाइड करेंगे। और इंशाल्लाह फ्री में हम आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो कि आप कहेंगे कि सर वाकई ये चीज़ मार्केट में वर्किंग है और अपने जो प्रोवाइड की है वो चीज़ है, ठीक है। तो तब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो यूट्यूब पर हमें देखते हैं इंशाल्लाह वो इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, बस जनवरी में आने वाला ही है, कोई 2-4 दिन की गेम है, ठीक है। हमारे प्लान्स जो है वो रेडी है इंशाल्लाह से, फिर इंशाल्लाह से प्रॉपर हर एक चीज़ को करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि देखें, सिग्नल्स की कहानी और अपना अकाउंट हैंडलिंग की कहानी, इनके पीछे ना जाए। मैं आप लोगों को फिर से एक बार कह रहा हूँ, देखें एक बंदा है जो अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। वो उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो आप लोगों के लिए टाइम निकाले और आप लोगों को सिग्नल दे। वो दरअसल अपनी नॉलेज को टेस्ट कर रहा होता है आप लोगों को सिग्नल प्रोवाइड करके कि देखो मेरी नॉलेज वर्क करती है कि नहीं करती। बस सिंपल से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा होता है। इस सूरत में वो आपके कई लाखों करोड़ों का लॉस करवा जाता है। तो इन चीज़ों से दूर रहे। और दूसरा अकाउंट होल्डिंग, ठीक है ना, अकाउंट मैनेजमेंट, ये पता नहीं क्या एक अजीब सी चीज़ चल पड़ी है हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में। देखिए, अकाउंट होल्डिंग, अब मैं एक ट्रेडर हूँ ना, मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ किसी को, ना मैंने आज तक वो अपना ऐसे समझा कि किसी के अकाउंट होल्डिंग की है, ठीक है। तो अब बीच में मेरे एक स्टूडेंट ने सिग्नल प्रोवाइड करने चाहे, ठीक है ना, तो उसकी एक्यूरेसी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। देन मैंने उसको थोड़ा सा प्रमोट किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे इसके जो सिग्नल्स है ना थोड़ा बहुत लॉस आना शुरू हो गया। देन मैंने उसका लिंक रिमूव कर दिया, मैंने कहा नो प्रमोशन ब्रदर, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात ये है कि आप लोग एक बंदा अच्छा अर्न कर रहा है, मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं आपसे $100 का $50 का अकाउंट लूँ और उसको आपको ग्रो करके दूँ। उसमें मेरा क्या फ़ायदा है। चले एक फ़ायदा सोच भी लें, ठीक है ना। तो चले मैंने सोच लिया कि चले यार मेरा 50-50 हो जाएगा। अबे भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर मैं जो वो 50-50 तुम्हें दूंगा, वही मैं अपने अकाउंट से $50 से स्टार्ट लूँ, वो 100% मेरा होगा। तो क्यों आप इस तरह की सिचुएशन में पड़ते हो। देखें, अकाउंट हैंडलिंग की और ये सिग्नल्स की ये टोटल फेक गेम है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे दूर रहें, जितना आपका हो सकता है इससे दूर रहें और इससे बच के रहें। मैं आपको वाजे और गारंटेड कहता हूँ कि इन चीज़ों से आप दूर ही रहें तो बेहतर बात रहेगी आप लोगों के लिए। वरना आप इतनी बड़ी गेम में फंसेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि अब हमने करना है तो करना है क्या है, ठीक है। तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ बार बार आप लोगों को। तो अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि इस गेम से बचें, सिग्नल्स की गेम से, अकाउंट होल्डिंग की गेम से बचें। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ दिन वेट कर लें इंशाल्लाह से। तो हम जो कोर्स ला रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और इंशाल्लाह प्रॉपर यूट्यूब पे हर क्लास मिलेगी आपको। और इंशाल्लाह से आप देखिएगा कि जो आपको उसमें नॉलेज प्रोवाइड करेंगे ना, वो नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जो आपको कोई पेड कोर्स में भी प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट कोर्स लेके आएंगे हम यूट्यूब पे। और इंशाल्लाह सबको पता चल जाएगा कि डीडी ट्रेडर कोर्स लेके आया और उसने वाकई में जो कोर्स दिया है उसमें जान है, और वाकई में वो जो कोर्स है वो वाकई में मार्केट में वर्किंग भी है, 90% उसकी एक्यूरेसी भी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो टिकटॉक पे मेरी रेगुलर वीडियो आती रहती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मसला मसाइल है कि क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाती है तो इसको बनाना पड़ता है। तो इसके हालांकि मैं कोई वीडियो किसी किस्म की कोई एडिट नहीं करता, एज इट इज़ जैसे हमारी वीडियो आती है वैसे की वैसे ही अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो पिछली दफ़ा जो वीडियो मौजूद थी उस पर तो खैर थंबनेल ही नहीं है हमारा, ठीक है। तो अब ये इस ट्रेड का मैं रीज़न बता देता हूँ। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ मैनिपुलेशन, देखें यहाँ पर मल्टीपल कैंडल की रिजेक्शन थी और बैक पे एक लेवल भी था ये छोटा सा, ठीक है। एग्जैक्ट
इस लेवल पे मैंने ट्रेड किया और मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी जो फर्स्ट ट्रेड थी वो विन हो गई है। ठीक है, तो देखिए मार्केट ने कितनी बड़ी रिजेक्शन बना के रेड में क्लोज किया है और माशाल्लाह से एक तगड़ी हमें ना ट्रेड मिली है। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि कुछ एक्यूरेसी वाली चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा और ट्रेड करूँगा। ठीक है ना, क्योंकि आज सैटरडे की मार्केट है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मार्केट है, टोटली ओटीसी है, तो हो सकता है इसमें मैं भी ट्रैप हो जाऊं, क्योंकि देखें मार्केट हमारी बाप दादा की तो नहीं है ना। तो सिंपल से यही है कि हम अपनी जो नॉलेज होती है उसके मुताबिक ट्रेड करते हैं, तो वो हमें चांसेस होते हैं कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो उसमें हमें ये हो गया कि हमें एक्यूरेसी के मुताबिक, हमारी जो नॉलेज है उसके मुताबिक और जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक हमें विन रेशो ना हमें थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। तो सिंपल से इशू ये होता है। ठीक है, तो इसकी बेस पर हम टोटल जो चीज़ें करते हैं वो करते हैं। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ जो मैं आपको ट्रेड लेता जाऊँ उसको मैं व्हाइट बोर्ड पे भी आपको ना क्लियर करता जाऊँ। ठीक है, तो सिंपल से व्हाइट बोर्ड की कहानी ये है कि यहाँ जो मैं चीज़ आपको समझाऊंगा ना वो आपको कुछ ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है, होपफुली जैसे ये ट्रेड खत्म होती है ना तो फिर मैं आपको साथ साथ इसका रीज़न भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये जो ट्रेड होती है ना ये आपको हर पॉइंट पे मिलती है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन करता है। ठीक है, अच्छी मिलती है, प्रॉपर रिस्क के साथ लें इसको, इस ट्रेड को। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा आपको विन, इसका विन रेशो बहुत है, बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो इसके पीछे का मैं आपको अभी लॉजिक क्लियर करता हूँ। ये जैसे ट्रेड हमारी क्लियर होती है इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये USD DZD का पेयर है, ये तमाम जो पेयर मेरे पास खुले हुए हैं ये इस वक्त OTC के ही पेयर हैं। ठीक है, आज सैटरडे है तो OTC लाइव मार्केट हमारी जो ऑफ है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह से देखें ये कितनी अच्छी और तगड़ी विन हुई है। ठीक है, अब इसका मैं आपको रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, अब बैक से ना एक हमारी मार्केट ने मूवमेंट बनाई है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल की। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर इस कैंडल के बाद अच्छी मूवमेंट आई है ना। देखिए यहाँ पर एक बैक पे अच्छी मूवमेंट आई है, ये नहीं हल्की फुल्की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, इस बात को अपने जहन में रखना है। अच्छी मूवमेंट आई है बैक से, अच्छी मूवमेंट आने के बाद नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर आपकी मार्केट या एक स्पिनिंग नुमा ग्रीन बना दे या स्पिनिंग नुमा रेड बना दे तो आपके लिए एक अच्छी कॉल होती है कि मार्केट अब कुछ गड़बड़ करने वाला है। ठीक है, ये आपके लिए एक अच्छी खबर होती है। ठीक है, यहाँ पीछे से अच्छी और तगड़ी ग्रीन आई, ग्रीन आने के बाद उसके बाद मार्केट ने एक स्पिनिंग नुमा कैंडल बनाया, हालांकि यहाँ से पीछे से प्रेशर था तो यहाँ अच्छी कैंडल आनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने स्पिनिंग बना दी। तो आपको जस्ट वहाँ बैठ के वेट करना है कि देखें मार्केट एक रेड कैंडल और दिखाए देन हम इसमें जंप करें। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से क्या करती है, यहाँ पर अगर आपका किसी भी किस्म का कोई गैप लगता है उसमें आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, गैप का कोई इशू नहीं है, कहीं भी किसी भी लेवल का गैप लगे, अगर आप लग जाए इस तरह से कोई इशू नहीं है, जहाँ भी गैप लग जाए आपने जस्ट रिलैक्स रहना है, गैप की कहानी यहाँ वर्क नहीं करती। ठीक है, तो अब फर्ज करें कि मार्केट ने इस तरह से आपकी कैंडल एक क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसको मान लें कि ये हमारी कैंडल आ गई है। ठीक है, तो स्पिनिंग के बाद जब आपको एक रेड दिखे, ठीक है, जैसे ही आपकी एक रेड मार्केट में आती है, ठीक है, तो आपने सिंपल से क्या करना है, आपने सिंपल से ये करना है कि जस्ट नेक्स्ट कैंडल पर अच्छे रिस्क के साथ ट्रेड कर लेनी है, क्योंकि फिर इस रिस्क को इस ट्रेड का ऊपर जो ट्रेड होती है इसकी अपनी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये जो इसके शेडो में मार्केट ये कैंडल लाजमी बनाती है और इसी चीज़ को देखते हुए मैंने ये ट्रेड किया। देखिए यहाँ भी उसने गैप लगाया, यहाँ भी गैप लगाया। ठीक है, तो ये गैपिज्म की कहानी बन गई है। ठीक है, लेकिन गैप को हट के मैंने आपको कहा है कि गैप बेशक बने, आपने उस चीज़ को सोचना नहीं है, आपने जिस पर ट्रेड करनी है आपने उस पर ट्रेड करनी है। ठीक है, अपने प्रॉपर सेटअप पे। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कैसे ये मेरी तगड़ी विन हुई है, और देखिए कितना डीप मार्केट ने ये कैंडल बनाई है, और एक दफ़ा जस्ट उसने बायर्स में कन्वर्ट किया, देन वो सारी कैंडल सेलर्स में ही क्लोज हुई है जाके। ठीक है, उसके बाद दोबारा ये बायर्स में कन्वर्ट नहीं हुई। तो सिंपल से ये आपका लॉजिक था इस ट्रेड के पीछे का। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका एक, इसको ना थोड़ा जहन में बिठाएं। तो कोशिश करनी है कि जहाँ से मार्केट रिजेक्शन खाए या जहाँ से मार्केट नया लेवल बनाने की कोशिश करें, आपने इसको वहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ देखें मार्केट नया लेवल बना रहा था तो मैंने इसको यहीं यूज़ करने की कोशिश की है। आप देखें ऊपर से मार्केट डाउन आ रहा था। ठीक है, ये कैंडल अच्छी नहीं है, ठीक है ना, अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी देखें यहाँ डोजी बनी है ग्रीन, उसके बाद हमने रिवर्सल के लिए ट्रेड कर दिए, तो ये देखें हमारी विन होगी। ठीक है, तो सिंपल से ये आपकी कहानी है कि इस तरह आपने इस चीज़ को फाइंड करना है। तो कोशिश करें कि जब ट्रेड करें ना उसको बड़ी ही तसल्ली से ट्रेड फाइंड करने की कोशिश किया, अगर जल्दबाजी नहीं करनी, जितनी ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे चांस है कि उसमें आपको उतने ही ज़्यादा लॉसेस होंगे। ठीक है ना, तो ट्रेड आपका कैरियर है, इसको कैरियर बना के चले, जितना ज़्यादा सुकून और प्यार मोहब्बत से इसकी ट्रेड करोगे ना तो आपके चांसेस है कि मार्केट उतना ही ज़्यादा आपको इस चीज़ पे ना ट्रेड प्रोवाइड करे, सेटअप्स पे आपके ट्रेड प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये सिंपल सी आपकी OTC की लॉजिक्स होती हैं, इनको ना जितना ज़्यादा आप डीपली देखेंगे ना उतना ज़्यादा आपको ट्रेड प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये मैंने ट्रेड इस वजह से ली है, देखिए
लास्ट टाइम जब ऊपर से सेलर्स को रिजेक्शन आई थी तो उसके बायर्स को रिजेक्शन आई थी तो सेलर्स आए थे, ठीक है। अब इस दफ़ा बायर सेलर्स को रिजेक्शन आई है तो बायर्स आने चाहिए, ठीक है। अगर बायर्स नहीं आते तो कोई इशू नहीं, मैं अच्छे रिस्क के साथ एमटीजी के लिए जाऊँगा तो वो मेरे लिए एक अच्छी एमटीजी हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ मेरा लॉस जो होगा, और $100 मैंने ट्रेड लिए, $100 की, इंशाल्लाह से इसके साथ मेरा लॉस भी रिकवर होगा और मेरी ट्रेड भी विन होगी, ठीक है। तो ये एक लॉजिक होती है, ठीक है। साइकोलॉजी होती है कैंडल्स की, जो पेयर्स की आपकी जो पेयर्स चीज़ बना रहे होते हैं उनके ऊपर जस्ट ट्रेड करने की, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर मार्केट को आप अच्छे तरीके से देखते हैं, आपकी मार्केट में एक्सपीरियंस है, आप कहते हैं कि वाकई जो मैंने मार्केट में टाइम गुजारा है, ठीक है, वो वाकई जो टाइम गुजारा है वो वाकई मेरा एक एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे अगर मैं ट्रेड करूँ तो वो मेरा वाकई विन होना है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है मार्केट में, मैंने एक्सपीरियंस बहुत अच्छा किया मार्केट को, ठीक है। तो ये जब ये चीज़ें होती है ना तो आपका लॉस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो उसको बीट कर देता है, ठीक है। तो जब कॉन्फिडेंस लेवल बीट होता है ना तो फिर आपको पता है कि जब सारी चीज़ें आपकी होती है ना वो इनडायरेक्टली हल हो जाती हैं, ठीक है। उसके ऊपर इतनी मेहनत मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना होना चाहिए कि जो मैं लेवल देख रहा हूँ, जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ वो मेरी तगड़ी हैं, ठीक है। तो मुझे जस्ट उन पे ट्रेड करनी है और मुझे डरना नहीं है, ठीक है। अगर मैं डरता रहूँगा तो कहते नहीं है कि जब तक रिस्क नहीं है, जब तक रिस्क नहीं है, ठीक है ना। जब आपका जितना रिस्क थोड़ा बेहतर करें, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सारा का अमाउंट सारी चीज़ें आप यूज़ कर दें, लेकिन रिस्क को कुछ अच्छे तरीके से यूज़ करें जहाँ यूज़ करने का हक हो, ठीक है। ऐसे नहीं कहीं भी उठा के उसको यूज़ कर देना, इस तरह की चीज़ों से अपने दूर भागना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, एग्जैक्ट वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया है और वैसे ही मार्केट ने कैंडल बनाई है, ठीक है। तो देखें, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की थी एज इट इज़ वैसे ही मार्केट ने ये क्रिएट किया है, ठीक है। तो मार्केट ने कुछ लोगों को खाना था वो खाया उन्होंने, ठीक है ना। कुछ लोगों ने यहाँ मेरी तरह एमटीजी यूज़ की है, ठीक है। कुछ यहाँ वेट करके बैठे थे, उन्होंने फिर ये चीज़ बनाई है। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें चलती हैं, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रहा था अगर मैं यहाँ पे ग्रीन पे ट्रेड लूँ ना तो एक मेरी ग्रीन विन होगी ना, तो नेक्स्ट भी मैं ग्रीन के लिए चला जाऊँगा, लेकिन चले मार्केट ने नहीं बनाई, मुझे शक था इस ट्रेड पे, तो इसलिए मैंने जो अपना रिस्क था उसको लो रखा था। तो ये सिंपल सा आपकी सैटरडे मार्केट है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि देखिए, अपने सेटअप्स पे जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे उतने ही चांसेस है कि आपके, अगर आपका माइंड सेटिस्फाइड है तो यकीन करें कि आपकी सारी चीज़ें सेटिस्फाइड हैं, ठीक है ना। अगर आपका माइंड सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके लिए चीज़ें जो होती हैं ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं कि उनको किस तरह आपने कैरी करना है और उनका जो तरीक़ेकार होता है वो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी कहानी थी हमारी इस चीज़ की। चले, मैं यहाँ पर ट्रेड का वेट कर रहा था, लेकिन ट्रेड जो है वो गैप की वजह से मैं नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि गैप में हमें रिस्पांस अच्छा मिलता है, लेकिन मैं इस रिस्पांस से थोड़ा सा ना अवॉइड करूँगा, क्योंकि इस किस्म के रिस्पांस है ना मार्केट अक्सर आपको ना इसमें ट्रैप करती है। तो अब जो है इस कैंडल को कम से कम यहाँ क्लोज देना चाहिए, इसके आसपास बॉडी के साथ, विक चाहे वो कहीं भी ले जाए, ठीक है ना। क्योंकि देखें बैक पे ना, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, बैक पे ये एग्जैक्ट लेवल है, इसकी विक्स मैंने ड्रॉ की है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्ट भी हुआ है और यहाँ पर कैंडल काफ़ी किस्म की स्टक भी हुई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ या तो मूवमेंट ये यहाँ पर मार्केट दिखा गए, ठीक है। अगर नहीं दिखाता तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे किसी लिहाज से कैंडल की साइकोलॉजी के लिहाज से अगर हमें एमटीजी मिलती है तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैं इस चीज़ को स्किप कर दूँगा, क्योंकि सैटरडे मार्केट है तो वो अपने हिसाब से ही इस चीज़ को देखेगी, ठीक है। तो हमारा ये होगा कि हमारे लॉस के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो माशाल्लाह से तीसरी कैंडल यहाँ एडजस्ट होने जा रही है, तो मैं अच्छा रिस्क के साथ 3 ट्रेड करूँगा अपसाइड के लिए, ये हमें एमटीजी भी मिलेगी और इसके साथ हमें ये प्योर विन मिलेगा इंशाल्लाह से, ठीक है ना। तो जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे अपने सेटअप पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। जब आपको अपने सेटअप्स पे बिलीव होता है ना तो हर चीज़ अचीव करना आप लोगों के लिए आसान हो जाती है, ठीक है ना। तो डरा ना करें कि देखिए जो मैंने ट्रेड लिया पता नहीं विन होगी पता नहीं होगी, इन चीज़ों से बेश बिल्कुल ना डरेगा, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें, जब ट्रेड ले ही ली तो उसके ऊपर क्या डरना, ठीक है ना। तो रिलैक्स रहें, नो इशू, आपका ऐसे फजूल में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने सेटअप पे ट्रेड लिया इंशाल्लाह वो बेटर सेटअप ही होगा आपका, ठीक है ना। जो आपने सेटअप यूज़ किया है मार्केट में होपफुली वो तगड़ा सेटअप होगा, क्योंकि आप खुद ट्रेड कर रहे हैं। जो आप पर्सनली ट्रेड करते हैं वो सिग्नल से आपके ऐसी वैसी चीज़ों से बेहतर होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप खुद पर्सनली मार्केट को देख रहे हैं, सिग्नल वाला तो अपने हिसाब से मार्केट को देख रहा है, पता नहीं उसका कितना एक्सपीरियंस है या है भी नहीं मार्केट में, या वो ऐसे लोगों को पागल बना रहा है। तो इस तरह की चीज़ों से ना आपने बजा अवॉइड करना है, ठीक है। तो इस वक्त ये जो हमारी माशाल्लाह से गैप की वजह से विन हो गई है, वरना मुझे लग रहा था कि शायद ये भी लॉस हो गई है। तो कोशिश करता मैं नेक्स्ट फिर ना
इसको एमटीजी नहीं करता, इसको यहीं छोड़ देता, ठीक है। तो $100 का हमारा लॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह से 150 की 3 ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी विन हुई है, ठीक है। देखिए आप ये ना समझे कि हमारी एक्यूरेसी है तो हमारा लॉस नहीं होता। तो सैटरडे की मार्केट है, इसमें ऐसे ही होता है आपका, ठीक है ना। वजह हमारी एक्यूरेसी है, लेकिन सैटरडे की मार्केट से आप लड़ोगे ना तो वो आपको बता देगी कि मैं सैटरडे की मार्केट हूँ, ठीक है। तो लॉस हमारा भी होता है, हम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई लॉस होता है, किसका नहीं होता, कौन नहीं लॉस करके आता। अब हम ऐसे थोड़ी है कि अगर हम हमारे बाप दादा की मार्केट थोड़ी है कि अगर हम दिन में 10 ट्रेड करते हैं तो हमारी 10 की 10 विन जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें सेटअप्स पे बिलीव होता है, ठीक है ना। जहाँ हम ट्रेड कर रहे होते हैं वहाँ हम बिलीव के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि ये जो ट्रेड हमें मिलेगी ये हमें तगड़ी मिलेगी और इंशाल्लाह ये मिल के रहेगी, ठीक है ना। तो वो इस बेस पे हम जो ट्रेड करते हैं ना, तो इसलिए हमें जो हमें वो कहते नहीं कि हमें जो हमारा विन रेशो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इन द एंड इसलिए हम प्रॉफिट में होते हैं। तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो ट्रेड के लॉस होने से, परेशान हो जाते हो। तो जब ये चीज़ें आपकी आती है ना उसमें, तो बहुत ज़्यादा आपको ना कन्फ्यूजन आती है, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पर इस ट्रेड का रीज़न क्या था मेरा। इस ट्रेड का सिंपल से रीज़न ये था कि देखें एक मरतबा रिजेक्शन आई तो ग्रीन आई, ठीक है। और ग्रीन रेड में कन्वर्ट हुई पहले, फिर जाके इसको रिजेक्शन आई है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट, अब ये कोई पीपीआर नहीं, ये प्योर रिजेक्शन है आपकी, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट को ग्रीन कैंडल बनाना था, लेकिन मार्केट ने अच्छा खासा तगड़ा रेड कैंडल बना दिया। तो इसके साथ लोगों को लगेगा कि ये अब नेक्स्ट जो आएगी वो रेड कैंडल ही आएगी। आपने ये नहीं देखा, एक रिजेक्शन चले आपने नहीं देखी, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं ना कि ये जो रेड कैंडल है इसकी वीक के अंदर ही क्लोज हुई है। तो मतलब अभी भी चांसेस है कि नेक्स्ट मार्केट ग्रीन लेके आएगा। तो अगर ये इसका ब्रेकआउट करती देन मैं सोच सकता था कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन यहाँ से मुझे रिवर्स ही करना है और मार्केट रिवर्स ही बनाएगी, ठीक है। और देखें एज इट इज़ मार्केट ने ऐसा ही किया और आपका रिवर्स ही बनाया, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो अब मार्केट रिजेक्शन को आपको उस चीज़ को दिखा रही है कि मैंने जो रिजेक्शन बनाई थी अब मैं उसको कैरी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका सिंपल से हो गया। तो ये रीज़न हो गया। देखिए यहाँ ये रेड में कन्वर्ट हुई कैंडल, इन दैन ग्रीन में कन्वर्ट होगी, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ। देखिए यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि कैंडल ने इस तरह से स्टार्ट लिया, इस तरह से ऊपर गई है कैंडल, नीचे गई है, ग्रीन रेड में गई है, रेड में जाने के बाद इन द एंड उसने आके आखिरी सेकंड्स में क्या किया है, आपका ग्रीन में क्लोज कर दिया। तो ग्रीन में क्लोज कर दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी यही है कि हमारी जो कैंडल बनी है वो रिजेक्शन है, ठीक है ना। अगर ये रेड में ही रहती तो वो पीपीआर बन जाता, लेकिन ये पीपीआर नहीं है, ये प्योर रिजेक्शन है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ जो मार्केट ने बनाया ये आपकी प्योर रिजेक्शन है और ये रिजेक्शन है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये रिजेक्शन है। अगर मार्केट ने नहीं दिखाया किसी सूरत भी तो गैप की कहानी बना ली उसने, जो भी किया तो, लेकिन नेक्स्ट मार्केट आपको लाजमी दिखाएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये आपका होता है एक यानी कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने का प्रॉपर तरीके के साथ, ठीक है। तो अब सिंपल से मैं पेयर चेंज करता हूँ क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वक्त यहाँ पर USD JPY में अगर आप देखें तो ट्रेंड अच्छा था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, वहाँ से मल्टीपल रिजेक्शन बनाई है ऊपर से, तो फिर ग्रीन दिखाई है, उसको नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन मार्केट को अगर ये अच्छी रेट आती है तो देन मैं कंटिन्यूशन के लिए जाऊंगा डाउन साइड के लिए। अगर ये नहीं आती तो फिर मैं अपसाइड के लिए ट्रेड करूंगा। तो ये इस वक्त मेरा जो प्लान है वो इस तरह से है, ठीक है। तो मैं यहाँ लोग ट्रैप होंगे मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। देखना अगर ये ग्रीन बनी ना तो यहाँ बहुत से लोग ट्रैप होंगे, तो यहाँ मैं रिस्क थोड़ा ना बढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ लोग कंफर्म ट्रैप होंगे अगर ये ग्रीन बनती है। तो होपफुली ये ग्रीन बन जाए तो हमें एक अच्छे रिस्क के साथ ट्रेड करने को मिल जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी 8 सेकंड है। तो होपफुली ये ग्रीन बन जाए तो एक तगड़ी ट्रेड मिलेगी इंशाल्लाह से हमें, लेकिन नहीं फिर भी मिलेगी, ठीक है। अब मैंने $500 की लास्ट डाउन सेट के लिए ट्रेड कर ली है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो देखिए फर्स्ट टाइम कैंडल ने विक छोड़ी है, सेकंड टाइम कैंडल आई है, लेकिन वो विक का तो ब्रेकआउट कर गई है लेकिन विक के ऊपर क्लोज नहीं दे सकी, ठीक है। चलें ओके हो गया। सेकंड टाइम मार्केट ने विक छोड़ी है तो सेकंड कैंडल आई है तो उसने उसने बॉडी तो बनाई है, विक तो बनाई है, लेकिन इसकी विक को क्लियर नहीं कर सकी, ठीक है ना। तो उसके बाद थर्ड टाइम कैंडल आई है, ठीक है, उसने इसकी विक का ब्रेकआउट तो दिया लेकिन बॉडी वाइज इसका ब्रेकआउट नहीं दे सकी। तो मतलब ये है कि मल्टीपल रिजेक्शंस वहाँ से आ रही हैं और मार्केट बार बार वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें जस्ट वेट करना है। वेट इसलिए करना है कि चौथी कैंडल का वेट करना है कि 4 कैंडल ऐसी आए और फिफ्थ कैंडल पे आपने अच्छे रिस्क के साथ चले जाना है, ठीक है ना। तो अच्छे कुछ लोग कह रहे होंगे कि रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, यहाँ पर रेड आनी चाहिए, सॉरी ग्रीन आनी चाहिए। तो उन्होंने ग्रीन की ट्रेड ली होगी, उन्होंने देखे उनकी कितनी अच्छी और तगड़ी लॉस हुई है यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं लोगों को जहाँ लोग ट्रैप होंगे और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह ट्रैप होंगे। तो
यहाँ लोग इस तरह ट्रैप हुए हैं कि देखिए लोगों लोगों ने यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड की होगी, क्योंकि देखिए रेड ग्रीन लोगों का दिमाग ख़राब है आजकल, क्योंकि पता नहीं उनको किन लेवल का एफएफएलसी पढ़ाया जाता है। वो इस चीज़ को भी एफएफएलसी मान के बैठ जाते हैं कि बस कैंडल का कलर चेंज होना चाहिए, कैंडल जैसी भी हो हमारा एफएफएलसी बन जाता है। अल्लाह के बंदो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, देखिए यहाँ से रेड ग्रीन का पैटर्न चल रहा था, तो लोगों ने यहाँ से अपसाइड की ट्रेड ली, उनकी लॉस होगी। अब वो यहाँ एमटीजी के सहारे बैठे होंगे, लेकिन मार्केट ने गैप लगा के ना उनको बता दिया कि यहाँ मुश्किल है, आपको हम एमटीजी भी दें। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड की, क्योंकि मुझे पता था यहाँ मार्केट ट्रैप बना रहा है, और मार्केट ने ट्रैप बना, और इसीलिए मैं $500 के साथ यहाँ पे गया हूँ, क्योंकि ये एक अच्छी ट्रेड हमें प्रोवाइड करता, और इसी वजह से मैंने ये एक अच्छी ट्रेड की है। तो डाउन साइड के लिए $500 की मैंने शुरू से इतना रिस्क नहीं लिया। इस कैंडल पे मैंने इसलिए इतना रिस्क लिया क्योंकि इस पर मुझे बिलीव था, क्योंकि मैंने इसको मार्केट में बहुत ज़्यादा टेस्ट की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोगों की उसने एमटीजी भी खाई। ठीक है, अब लोगों ने यहाँ से क्या करना है, कंटिन्यूशन की ट्रेड कर देनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ वो कंफर्म ट्रैप होंगे, देखना यहाँ से कभी भी मार्केट कंटिन्यूशन नहीं बनाएगा, यहाँ से मार्केट ग्रीन कैंडल दिखा के उनकी कंटिन्यूशन भी खा लेगा। ठीक है ना, अब देखें पहले उन्होंने यहाँ मार्केट ने यहाँ को ग्रीन ट्रेड करवाई, वो उनकी लॉस करवा दी, यहाँ फिर उसने एमटीजी करवाई, वो भी उसकी लॉस करवा दी। अब वो ट्रिपल अमाउंट के साथ यहाँ पे कंटिन्यूशन के लिए गए होंगे, अब मार्केट ने उनकी कंटिन्यूशन भी लॉस करवा देनी है, और ये कैंडल ग्रीन में क्लोज कर देनी है, देख लेना। ठीक है, देखिए 30 सेकंड तक मार्केट यहीं घूमता रहा, यहीं घूमता रहा कि कोई ट्रेड ना ले। ठीक है ना, अपसाइड के लिए। तो अभी जैसे 30 सेकंड से टाइम कम हुआ है, तो मार्केट ने अपसाइड की मूव बनाना शुरू कर दिए, कि अब जो टाइम था वो आपका डिले हो गया। 15 सेकंड 20 सेकंड की जो ट्रेड होती है 10 सेकंड की, वो रिस्की हो जाती है, उस पर ट्रेड लेना भी फजूल है। ठीक है, देखिए ये तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ भी मैंने अच्छे रिस्क के साथ लिए, क्योंकि देखिए ये ट्रैप होता है टोटली। जब आप मार्केट में बैठते हैं ना, तो ये सारे ट्रैप्स ना आपको अच्छा मेंटोर ही बता सकता है, या आप पर्सनली इन चीज़ों को जज करें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो उस चीज़ को देखिए 3 जगह पे मार्केट ने लोगों को किस तरह लूटा है। ठीक है ना, तो ये सिंपल से जो मार्केट की कहानी होती है, ओटीसी को इसलिए ओटीसी नहीं कहते, क्योंकि लाइव मार्केट को इसलिए लाइव मार्केट नहीं कहते क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है ना, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो टोटली फेक ट्रैप्स पे मौजूद है, यानी कि ट्रैप्स जो होते हैं ना, फेक मूवमेंट जो इसकी होती है उस पर मौजूद है। वो जो हमारी लाइव मार्केट होती है वो आपकी टोटली रियल मार्केट होती है, और उसमें जो चीज़ें होती हैं, उसमें जो कंसेप्ट होते हैं, उसमें जो चीज़ें बन रही हैं वो आपकी अच्छी और प्रॉपर बन रही हैं। ठीक है ना, तो आज लड़कों की बहुत सी रहती है कि सर लाइव मार्केट में देखें, इस वक्त मेरे पास लाइव मार्केट मौजूद नहीं है, वरना मैं ज़रूर आप लोगों को ना ये चीज़ लाइव मार्केट में भी आज दिखाता। मेरा मकसद यही था, लेकिन मैंने सोचा चले काफ़ी दिन हो गए, आज मैं जस्ट एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि लाइव मार्केट मंडे को आएगी अब। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो मंडे को भी लेके आऊँ, आप लोगों को लाइव मार्केट में भी ये चीज़ क्लियर करूँ। ठीक है जी, तो देखिए वैसे ही हुआ। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा था। ठीक है, देखें 3 एमटीजी लोग लेते हैं, बेवकूफ़ बैठे हैं अभी भी लोग मार्केट में जो लेते हैं 3 एमटीजी। देखें वही ये मेन ट्रेड एमटीजी, सेकंड एमटीजी। ठीक है, तो देखें कितनी बड़ी गेम की है मार्केट में। देखें जो बंदा एक्सपीरियंस है ना, वो जानता है कि मार्केट ओटीसी मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो किस तरह बिहेव कर सकती है और क्या उसका तरीक़ेकार हो। अब ये देखें, ये रेड ग्रीन रेड, अब यहाँ भी लोग समझ रहे होंगे कि ये भी एफएफएलसी बन रहा है। ठीक है, तो एफएफएलसी देखें, एफएफएलसी का एक तरीक़ेकार होता है प्रॉपर। मेरी टिकटॉक पे वीडियो मौजूद है, आप उनको देखें ना, आपको पता लग जाएगा एफएफएलसी क्या है। ठीक है, तो होपफुली जो आज मैंने आपको नॉलेज प्रोवाइड की है ना, उससे आप लोगों को अच्छा फ़ायदा मिला होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी आपको ना उससे नॉलेज भी मिली होगी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तरह आते रहें, और आप जो भी आप यहाँ पर आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो इंशाल्लाह कोशिश करने की क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से हो सकता है मार्केट यहाँ आपकी ग्रीन कैंडल बना दे, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट ट्रैप करना चाह रहा है। देखें रेड ग्रीन, अब लोग एफएफएल से समझ के इसको डाउन साइड की ट्रेड करते हैं। हो सकता है मार्केट इनको यहाँ ट्रैप कर जाए। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल चांस है कि मार्केट यहाँ ट्रैप कर जाएगा इनको, क्योंकि उसने गैप लगाया है। अगर वो गैप ना लगाती तो शायद गड़बड़ ना होती। ठीक है, तो देखें जितना ज़्यादा वेट करेंगे कॉन्सेप्ट का, ट्रेड के आने का, उतना ज़्यादा चांस है कि आपको अच्छी और बेहतर ट्रेड मिलेगी। ठीक है, अच्छी और बेहतर ट्रेड के लिए अगर आप ज़लीलो ख्वार होने से बेहतर अगर 10 मिनट में 5 ट्रेड करते हैं,
तो उनसे आपको कभी विन कभी लॉस होता है। तो आप ऐसा करें कि 10 मिनट वेट करके एक अच्छी ट्रेड ले लें। अगर आप $10 की 10 ट्रेड लेते हैं तो 5 विन 5 लॉस, तो उससे बेहतर है कि आप $100 की 10 मिनट बाद ही ट्रेड कर लें, ठीक है। वो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अच्छा स्टेबल आपके लिए वो एक इनकम जनरेट करने का तरीका बन जाता है। बाकी ये कभी ना किया करें कि यार मैंने एक दिन में हीरो है, ठीक है, मैंने एक दिन में सारी चीज़ें बनानी है और ये सारी चीज़ें मैंने एक दिन में क्लियर करनी है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मार्केट है, इसमें जितना ज़्यादा प्यार मोहब्बत से इनके साथ बिहेव करोगे ना, ये आपके साथ उतना ही प्यार मोहब्बत के साथ बिहेव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लोगों ने फिर ग्रीन के लिए ट्रेड ली होगी, होपफुली ये उनका लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, कंफर्म। तो कोशिश किया करें कि ये जो देखें, जो मैंने स्टार्ट में शायद आप लोगों को ये बताइए कि पता नहीं स्पिनिंग का अबाउट और इन्वर्टेड हैमर के अबाउट, तो चले मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप ना, इंशाल्लाह जो हम कोर्स लेके आएंगे उनमें ये चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। लोग कहते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो तुम और तुम्हें पता नहीं है कि ओटीसी में कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड नहीं करते, वर्क नहीं करते। मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि ओटीसी में कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करते हैं, ठीक है। कोई बंदे का पुत्र होना चाहिए जो आपको बताए कि ओटीसी ओटीसी में भी हर चीज़ वर्क करती है, लेकिन आपको एरिया, लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जो आपका एरिया है वो होना चाहिए। अगर वो आपका एरिया आपका सही है, आपने सिलेक्शन उसकी ठीक की है, देन आप उस एरिया में ट्रेड करने के काबिल हो जाते हो और इंशाल्लाह से आपका वो एक अच्छा एरिया होगा, ठीक है ना, कि आप जो आप ट्रेड कर रहे हैं वो आपके लिए एक बेस्ट होगा एरिया, क्योंकि आप पर्सनली उस चीज़ को देख रहे हैं। तो होपफुली जो आपका एरिया होगा उसमें ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंट होंगे आपकी, यार ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ, यहाँ मेरा एरिया और यहाँ ट्रेड मुझे मिलनी है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो इस बेस पे आपने ट्रेड करनी है, इंशाल्लाह से आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो होपफुली इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। आज के लिए तकरीबन इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो कुछ चीज़ें आपको सीखने की मिली होंगी इंशाल्लाह से, मुझे उम्मीद है। और बाकी इंशाल्लाह से स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। बस इस चीज़ के अनाउंसमेंट के लिए मैंने ये वीडियो खास करके बनाई है और जल्द अज जल्द हम अपना सेटअप को रेडी कर रहे हैं इंशाल्लाह से आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम अवेलेबल होंगे आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह आप लोगों के हर किस्म की कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तो आप लोग समझ रहे होंगे और इंशाल्लाह वेट करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे रिस्पांस का भी हम इंतज़ार करेंगे।